ओके, लेट्स से हमें 500 मिली सेकेंड का एक डिले जनरेट करना है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो है 11.0592 मेगा हर्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हमें डिवाइड करना होगा 12 से। तो जब हम इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 0.9216। ठीक है, ये मेगाहर्ट्ज़ में है। मेगाहर्ट्ज़ में मतलब अगर हम इसको टाइम से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ में है, इसको हम टाइम से रिप्लेस करेंगे तो 1/0.9216। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.9216, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो होगा 0.05। ठीक है, ये होगा हमारे पास माइक्रो सेकेंड में, क्योंकि हम जानते हैं t इज़ इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए 1/फ्रीक्वेंसी, तो जो एक क्लॉक पल्स जो हमारे पास आएगी वो 1.085 माइक्रो सेकेंड की होगी। मतलब जो हम कमांड यूज़ करते हैं, सपोज जैसे मूव का हमने जो कमांड यूज़ किया है, इसमें हमें एक क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ये वाली जो लाइन होगी ये 1.085 माइक्रो सेकेंड का टाइम लेगी। ठीक है, और अगर जैसे DJNZ डिक्रीमेंट एंड जंप इफ़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा कोई कमांड यूज़ करते हैं तो ये हमें 2.17 माइक्रो सेकेंड का टाइम लेता है ये। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इसी का हम रेफरेंस लेकर हम टाइम डिले को जनरेट करेंगे। यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे, ओके। फ्रीक्वेंसी हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टारगेट ऑप्शन में जाएंगे हम, यहाँ से फ्रीक्वेंसी होगी 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ से आउटपुट के लिए हेक्स फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, चेक बॉक्स पे टिक कर लेते हैं। ओके, अब हमें एक नई फाइल चाहिए, असेंबली फॉर्मेट इसका हमें रखना है असेंबली लैंग्वेज के लिए। इसका हम नाम दे देते हैं हाउ टू जनरेट डिले ऐड। जूम कर देंगे थोड़ा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसमें लिख रहे हैं ओरिजिन, इसका सेट करेंगे, कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करना चाहते हैं ओरिजिन, और यहाँ पर एक एंड के लिए हमने कमांड दिया। तो डिले जनरेट करने के लिए हमें कुछ रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो डिले जनरेट करने, अगर हमने डिले जनरेट किया है तो हमें एलईडी को ब्लिंक करा के हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली वो डिले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर जो हमने सेलेक्ट किया है 8089C फाइबर माइक्रो कंट्रोलर जो हमने सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। पहले हम उसका एक आउटपुट डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। तो सेट बी, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं P2.0 और P2.0 पिन को हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये आउटपुट डायरेक्शन में बन चुकी है। तो यहाँ से हमें एक डिले जनरेट करवाना है, इसे बैक एक लूप हमें बनाना होगा ताकि बार बार लूप इसी पिन पे स्विच करे। तो यहाँ से हम इसे करेंगे सेट बी P2.0, इसे हमने सेट किया। यहाँ से डिले हम कॉल करेंगे, यहाँ से मैं डिले कॉल किया। देखिए, डिले का भी हमने फंक्शन बनाया नहीं है। ठीक है, अभी हम पहले एक सेटअप बना लेते हैं ताकि एलईडी ब्लिंक होने लगे। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेंगे, CLR P2.0। अब यहाँ पर हमें एक और डिले देना होगा। ठीक है, ताकि एलईडी ऑन हो जाएगा तो हमें थोड़ी देर के लिए उसे रोकना है, 1 सेकंड के लिए रोकना है, सॉरी 500 मिली सेकंड के लिए रोकना है।
जब एलईडी ऑफ हो जाएगा तो उस ऑफ कंडीशन को भी हमें सेम टाइम के लिए रोकना है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट जंप हमें करना है बैक पे, ताकि ये जो लूप है ये बार बार चलता रहे। तो चलिए, जब जो हमें जो डिले देना है, डिले के लिए हमें यहाँ पर अलग से फंक्शन बनाना होगा, डिले, और इसके लिए हमें कुछ रजिस्टर्स की जरूरत होगी। तो चलिए रजिस्टर्स को यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे मूव R1 रजिस्टर, कॉमा, यहाँ से हमें इस R1 रजिस्टर को 4 टाइम्स चलाना है, 04H, मूव R2, कॉमा, यहाँ से इसे हमें चलाना है 255 टाइम्स। सॉरी, यहाँ पर H हमें यूज नहीं करना, ये डेसिमल नंबर्स हैं। और मूव R3, कॉमा, हैश 255, 255, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमने ये वैल्यूज ली कैसे है। जो 4 है, 255 है, और यहाँ पे 1 सेकेंड 255 हमने लिया है, इसे हमने लिया। ओके, तो ये जो 2.17 माइक्रोसेकंड का जो डिले है, ये कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इतना टाइम लेगा। तो इस कमांड को हम कितने बार रिपीट करें कि 500 मिलीसेकंड का हमको टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम है, वो हमें मिल जाए। तो चलिए चेक करते हैं। 500 मिलीसेकंड है, इसको हमें करना है माइक्रोसेकंड में चेंज, क्योंकि ये जो डेटा हमारे पास ये माइक्रोसेकंड में है। तो माइक्रोसेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसमें, अभी ऑलरेडी मिलीसेकंड में है, तो माइक्रोसेकंड में चेंज करने के लिए हमें 30 और लगाना पड़ेगा। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 2.17 से। जब हम इसे 2.17 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कमांड को एग्जीक्यूट, अगर हम कितने बार हमें एग्जीक्यूट करें इस कमांड को कि हमारे पास इतना टाइम डिले जनरेट हो जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 230414, ठीक है। इतने बार हमें इस कमांड को रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन रजिस्टर में जो वैल्यू है, क्या करना होगा, हमें एक लूप चलाना होगा। सपोज अगर हमने R नाम का एक रजिस्टर जो लिया हुआ है, अगर हम इसमें कोई वैल्यू रखते हैं, सपोज इतने बार हमें इसको चलाना है, तो इसमें हम ये जो नंबर है इसमें नहीं रख सकते। ये जो नंबर है इस R के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर, जो कंट्रोलर है वो 8 बिट का है, रजिस्टर्स की स्पेस भी हमारे पास 8 बिट की है, तो 255 से ज़्यादा हम डेटा इस पर नहीं रख सकते। तो मतलब ऐसा हमें कितने बार रिपीट करना होगा, ठीक है। ऐसे जो रजिस्टर हैं, R की वैल्यू को 255 टाइम्स एक बार तो हमने रिपीट कर लिया, लेकिन ऐसा सेट हमें और कितने बार चलाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 255 से, तो हमें पता चल जाएगा इसका जो सेट है, ये सेट हमें, ये पूरा सेट हमें कितने बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 903। ये वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसको हमें, इस वाले R को हमें 255 टाइम्स रिपीट करेंगे तो भी सफिशिएंट नहीं है। इसको हम R1 मान लें, सॉरी इसको हम R3 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। और अब ये भी ज़्यादा है, इसको भी अगर हम 255 से डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए 255 के ऐसे कितने रजिस्टर्स हमें कॉल करने पड़ेंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 3.543, ये इसका आंसर आ रहा है। तो इसके अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करते हैं, इसको 4 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 500 मिलीसेकेंड से थोड़ा ज़्यादा डिले हमें मिलेगा, ठीक है। 500 मिलीसेकेंड से थोड़ा ज़्यादा डिले हमें मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हमें डिले मिलेगा। तो अब हमें इसकी R की वैल्यूज़ हमें पता चल गई, इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, 255 का जो सेटअप है इसको हमको 255 टाइम्स चलाना पड़ेगा, और ये जो पूरा सेटअप है ये हमें 4 टाइम्स और चलाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया R1, ये हमारे पास हो गया R2, और ये हमारे पास हो गया R3। मतलब R1 4 बार चलेगा, R2 255 टाइम चलेगा, ठीक है, और ये वाला R3 भी 255 टाइम चलेगा। तो ये लूप आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले ये 255 बार चलेगा, तब ये 1 बार चलेगा। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है।
फिर इसके बाद इसकी वैल्यू 1, फिर इसकी वैल्यू 255 तक जाएगी, रिपीट होगी, 255 टाइम्स ये रिपीट होगा, ठीक है, 255 टाइम्स रिपीट होगा। जब ये 255 टाइम्स रिपीट हो जाएगा तो ये इस वाले R2 से बोलेगा कि हाँ मैं रिपीट हो चुका हूँ, तब इस R2 की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। या फिर हम डिक्रीमेंट वाला DJNZ वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसकी एक नंबर क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बार बोलेगा, अब आपको 254 टाइम्स रिपीट होना है, तो फिर ये फिर से 255 रोटेशन हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये इससे बताएगा कि ठीक है मैंने फिर से अपना कंप्लीशन रिपीट लूप जो है वो 255 टाइम्स चला लिया है। अब ये इसके पास फिर से जाएगा और फिर जो DJNZ वाला कमांड हम कॉल कर रहे हैं उससे क्या करेगा, इसकी वैल्यू को 253 कर देगा, एक और माइनस कर दिया इसने। फिर ये इसके पास जाएगा तो इस तरीके से क्या करेगा, ये डिक्रीज हो रहा है 255 टाइम्स से, ये माइनस में चल रहा है, ठीक है। DJNZ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो ये 255, 254, 253 इस तरीके से क्या होगा, माइनस होता जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको बता रहा है इस तरीके से। वैसे ये भी जीरो होगा, लेकिन ये जीरो कब होगा, जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये एक बार जीरो होगा, सॉरी एक बार जीरो नहीं होगा, -1 होगा इसमें। जब ये फिर से 255 घूम जाएगा तो फिर इसमें -1 एक और हो जाएगा। जब ये पूरा इतने बार चल चुका होगा, ठीक है, एक कंडीशन के बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये भी जीरो हो जाएगा तो ये इसको बताएगा कि ठीक है मैंने अपना एक कंप्लीट पूरा 255 टाइम्स इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसमें भी, तो इसमें -1 हो जाएगा। तो फिर ये क्या बोलेगा, ठीक है -1 हमने कर दिया, आप फिर से घूमो, फिर ये इससे बोलेगा घूमने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा लूप है वो 500 मिली सेकेंड तक के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करना है, DJNZ। ये वाला जो लाइन होती है ये 2.1 सेकंड का टाइम लेता है, ठीक है। तो डिक्रीमेंट हमें किसको करना है, R3 को हम सबसे पहले डिक्रीमेंट करेंगे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था। R3 को हम सबसे पहले डिक्रीमेंट करेंगे जब तक कि R3 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है, ठीक है। डिक्रीमेंट करते जाओ, इसका मतलब यही है, DJ डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0, ठीक है, जंप कर जाओ। अगर ये 0 नहीं है तो आप जंप कर जाओ। जंप कहां पर कर जाओ, L1 के नाम से हम इसका लूप का नाम दे देते हैं, और जंप करना हमको इसी लोकेशन पे, यहीं पर हमें जंप करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लूप इसको 255, ये R3 की वैल्यू हमने 255 रखी है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ R3 की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। 0 अभी क्या है, वैल्यू 255 है, तो डिक्रीमेंट करके इसने इसको कर दिया 254 और जंप करके वापस इसी पर आ गया। फिर इसने बोला डिक्रीमेंट करो इसको, R3 की वैल्यू 253 कर दिया उसने, तो R जंप करके फिर दोबारा इसी में आ गया। तो इसी तरीके से इसको जब ये 0 कर लेगा, 0 करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, 0 करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, और फिर से हम इसे क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, DJNZ। मतलब हमें इसको कहां पे जंप करवाना है, इसको हमें पहले डिक्रीमेंट करवाना है, किसमें, सेकंड वाला जो रजिस्टर है। जब ये R3 कंप्लीटली 0 हो जाएगा तब हमें R2 में डिक्रीमेंट करवाना है, ठीक है। R2 में जब ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक नंबर इसने कंप्लीट कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि आप एक काम करिए, वापस से लूप, जब ये इसकी एक वैल्यू घटेगी तो हमें वापस से ये लूप चलाना है। तो इस लूप को दोबारा चलाने के लिए L2 पे हमें इसे जंप कराना है, और L2 हमें रखना है यहाँ पर इस लोकेशन पे, ठीक है। ये क्या करेगा, R2 एक बार माइनस होगा और जंप करके वापस से R3 पे चला जाएगा, और R3 इसको रिपीट करने लग जाएगा फिर से, ठीक है। जब ये भी R2 भी जब 0 हो जाएगा, ठीक है, 255 टर्न्स चल के ये भी जब 0 हो जाएगा तब हमें DJNZ फिर से इसमें डिक्रीमेंट करना है R1 में। R1 में जब ये डिक्रीमेंट कर जाएगा, कंप्लीटली डिक्रीमेंट करेगा, एक पॉइंट जब ये डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अभी R1 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये 4 को कर देगा 3, और 3 से फिर ये जंप करके कहां चला जाएगा, L3 पे, और L3 हमें कहां पर रखना है, यहां पर, ताकि क्या करे, जब ये एक बार माइनस हो जाएगा तो ये दूसरे वाले इनको माइनस करने के लिए बोलेगा, जब ये एक बार माइनस हो जाएगा तो ये इसको माइनस करने के लिए बोलेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये लूप में चीजें चलती रहेंगी, और जब ये फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको रिटर्न करा लेते हैं। तो ये है डिले का फंक्शन, ये डिले का एक फंक्शन है। तो चलिए इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। इसका जो लोकेशन है हमें डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है।
ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग्स। अब हम प्रोटेस्ट पे चलते हैं और यहाँ से हमें 8089C51 माइक्रो कंट्रोलर पिक करना है। डबल क्लिक करके इस माइक्रो कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी को भी हमें अपने अकॉर्डिंग सेट करना है 11.0592 मेगाहर्ट्ज। और इसकी जो लोकेशन है हमने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो इसे हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। इसका नाम हमने रखा था डिले में हाउ टू जनरेट डिले। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से इसका मशीन कोड पिक करेंगे हेक्स फाइल। ओके, एक एलईडी हमें चाहिए, एलईडी। यहाँ से एक एलईडी को हम पिक करेंगे और P2 हमने एक पिन को सेट किया हुआ है यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करने के लिए। हमें यहाँ पर ग्राउंड देना होगा। ठीक है, अब हम इसे प्ले करते हैं। ठीक है, एलईडी अब क्या हो रहा है, ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका टाइम क्या है, हम इसे टाइम को चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ इसके लिए हम एक ऑसिलोस्कोप यूज करेंगे। पहले इसे ऑफ करेंगे, एक ऑसिलोस्कोप यहाँ से हम पिक करेंगे और स्क्वायर वेव पे इसे क्लिक करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब आप इसका पल्स देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये एलईडी ब्लिंक हो रही है। तो इसकी वेव्स को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। वन शॉट में इसे हम क्लिक करेंगे और विंडो को थोड़ा ओके, यहाँ से कर्सर पिक कर लेते हैं, कर्सर, और देखते हैं अभी कितना इसने टाइम हमें दिया है जनरेट करके। इसे हमें 0 से पिक करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, सीधा डायरेक्टली हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए कंप्लीट जो साइकिल हमें मिल रहा है ये 1 सेकेंड का साइकिल है। ठीक है, और ये जो पल्स है, सिंगल पल्स है, ये 560 मिली सेकेंड की हमको पल्स मिली है। ठीक है, 560 मिली सेकेंड की हमें ये पल्स इस पे मिली है, 560 मिली सेकेंड। ठीक है, और ये जो कंप्लीट क्लॉक है, जो कंप्लीट क्लॉक है, ये 1 सेकेंड का कंप्लीट क्लॉक हमें मिल गया है। मतलब एलईडी ऑन होकर दोबारा ऑफ हो रहा है, और ये जो ऑन होने के बाद ये ऑन का जो टाइम है और ऑफ का जो टाइम है, दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल बनता है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है ये हमारे पास 1 सेकेंड का हो गया, और जो कि हम ये जो ऑन ये जनरेट करना चाह रहे थे, ऑन टाइम इसका जो जनरेट करना चाह रहे थे डिले टाइम, ठीक है, ये हमारा 550 के अराउंड मिली सेकेंड हमें टाइम मिल गया है। तो ये है हमारा टाइम डिले जनरेट करने का फंक्शन। कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल में आपको पाइथन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, एम्बेडेड सी और असेंबली लैंग्वेज के जो भी अपडेटेड ट्यूटोरियल्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।